बिजली क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक में आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें टॉप 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, जो कि एक हर इलेक्ट्रिशियन को पता होना चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रिशियन नहीं भी हो, आप किसी फैसिलिटी मैनेजमेंट, किसी बिल्डिंग, किसी होटल, किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी से हो या किसी भी ट्रेड से हो, आप एक इंडस्ट्री वगैरह कहीं भी काम करते हो, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप इंटरव्यू में जाते हो, मैं कोई टीचर या कोई भी सरकारी या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट आज मेरे नीचे बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जो काम करते हैं, लेकिन मैं जो कि हूँ, मेरा प्रोफेशनल, मेरा ट्रेड, मेरी पढ़ाई वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, ना कि मैं कोई टीचर हूँ, तो सामने वाला, जैसे कि मैं एक इंजीनियर हूं, मेरे नीचे बहुत सारे लड़के आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, मैं उनसे क्या पूछूंगा, क्या उम्मीद रहेगी मेरी कि उसको ये पता होनी चाहिए जो एक इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेगा, वो ज्यादा कुछ नहीं पूछे, उसको पता है कि ये लड़का इंटरव्यू देने आया है, तो इसको कुछ ना कुछ पता है तभी आया है। तो नॉर्मल से कुछ क्वेश्चंस करेगा, जो कि वीडियो बहुत लंबी नहीं है, इसमें मैं सिर्फ आपके लिए 5 क्वेश्चन लाया हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। बिजली क्या है। इसका सिंपल सा मैं आपको आंसर बताऊंगा, जो बिल्कुल इंटरव्यूअर को आप दोगे और वहीं आपका काम खत्म इस क्वेश्चन का। क्योंकि इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता कि कोई आपका बहुत ही बड़ा इंटरव्यू ले रहा है या बहुत ही टाइम वाला वो आपसे आंसर पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस आपको देखता है कि इसको पता है कि नहीं है। ठीक है, तो बस व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी कोई सामने से आपको पूछता है, आप बस को इतना बताओ, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एनर्जी। और दूसरा कोई आंसर देने की जरूरत नहीं है। वो आपको बोले कि हाँ जी इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप बोलो, नहीं तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी, इसको चलिए हिंदी में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वो है जिसका यूज हम प्रकाश, गति, ठंडा गर्म करने के लिए यूज करते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी। आप इसका सिंपल सा आंसर दो, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में डालो, मैं आपको क्लियर करूंगा डाउट। चलो, मेरा जो नेक्स्ट सवाल है जो मैंने रेडी कर रखा है आप लोगों के लिए, वो है व्हाट इज वोल्टेज। हमारे घरों में जो गांव में आता है वोल्टेज, अब तो खैर वोल्टेज सही आ रहा है, पहले गांव में क्या था कि वोल्टेज नहीं आ रहा तो टीवी नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं है, स्टेबलाइजर लगाएंगे हम, ये वो दुनिया भर का ड्रामा। तो वो वोल्टेज है क्या, वो क्या है, क्या आपने कभी सोचा है ये बात। चलो मैं आपको बताता हूँ कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वोल्टेज, जैसे कि आपका ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज आ रहा है, तो ये कितनी प्रेशर में आ रहा है, ये कितनी प्रेशर में आ रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं वोल्टेज। जो भी चीज आपकी इलेक्ट्रिसिटी इस वायर में आ रही है, वो कितने प्रेशर से आ रही है, वो जितने प्रेशर से आ रही है, उस चीज को हम बोलते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज का क्या डिफिनेशन होगा, द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड वोल्टेज। इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितनी प्रेशर से आ रही है, वही हमारा वोल्टेज है। तो आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डालो, मैं आपको उसका डाउट क्लियर करूंगा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज करंट। करंट क्या है, ये दिमाग में तो आया ही नहीं, क्योंकि वोल्टेज की बात करें हम, करंट क्या है। करंट कुछ नहीं है, सिंपल सा है। करंट उसी को बोलते हैं, करंट का मतलब होता है हमारा लोड, किसी चीज पे, किसी वायर पे हमारा लोड कितना चल रहा है। वोल्टेज करंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वोल्टेज प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और करंट जो है वो हमारा प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना प्रेशर है, जैसे कि हमारी ये 2 वायर है, एक फेज एक न्यूट्रल है, कोई चीज में कनेक्ट करना है, अभी ये वायर पे जो प्रेशर आ रहे हैं, जो वोल्टेज, जो भी लाइन आ रही है, वो बिल्कुल फ्री घूम रही है, उस पर कोई लोड नहीं, कुछ भी नहीं है इस पे, ये बिल्कुल फ्री है। इसको जैसे ही हम किसी चीज में कनेक्ट करेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन पे जो प्रेशर आएगा कि इसको एक दिशा में, मतलब बहने पे मजबूर कर देगा। जैसे ये आ गया, इस किसी भी इक्विपमेंट में हमने इसको लगाया, तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो उसे हम करंट कहते हैं। किसी भी चीज को लोड आए उसको हम करंट कहते हैं, जिसपे हमारा इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर बने उसको हम, सीधी सी बात है कि हम करंट कहते हैं। तो प्रेशर टू इलेक्ट्रॉन। अब है हमारा व्हाट इज डीजी। जो हमारा डीजल जनरेटर होता है, जो कि हमारे गांव में यूज होते हैं, शादी वादी में होती है, बहुत से होते हैं, बट जो हमारे गांव में शादियों में यूज होती है, ये वो वाली डीजी नहीं है। आप में से किसी ने भी इंडस्ट्री में या कहीं भी काम किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि डीजी कितने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की सिर्फ एक डीजी होती है, और उस एक डीजी को मेंटेन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो भी है, सब कुछ करने के लिए एक कंपनी 4 शिफ्टें बनाती है, 5 शिफ्टें बनाती है।
और 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें बनाएंगी, उसमें लड़के रखेगी वो। समझो कि डीजी कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे गांव में आती है, हमने जनरेटर से हैंडल मारा, स्टार्ट, काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बहुत सारी ऐसी सेफ्टीज होती है। इसके टॉपिक हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। डीजी एक बहुत ही हाई प्रोफाइल चीज है। तो इसको समझ लेते हैं सिंपल भाषा में कि ये है क्या। तो डीजी कुछ नहीं है, जो हमारे गांव में जनरेटर होता है वो कुछ नहीं है, वो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही है डीजी। व्हाट इज डीजी? तो डीजी हमारा जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये डीजी का डेफिनेशन हुआ। और इसको हम इमरजेंसी में लाइट जाने पे यूज करते हैं, कहीं भी, हॉस्पिटल, मॉल, इंडस्ट्री, होटल्स, ऑफिस, कहीं भी लाइट जाने के बाद हमारा ये यूज होता है। बट हमारे गांव में क्या है कि हम हाथ से मार के स्टार्ट करते हैं, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो लाइट जाने के बाद खुद ब खुद स्टार्ट होते हैं। और इसके बहुत सारे ऐसे हैं, पैनल्स वगैरह होते हैं, जो किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो हमारा है 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज एमसीबी। ये सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज एमसीबी। जैसे कि गाइस ये हमारा टीवी है, कुछ भी है, जिस चीज का कनेक्शन कहीं होता है, जिसके हमारा कोई स्विच है, उस स्विच का जो मेन बोर्ड में कनेक्शन है वो कहाँ होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो वो है हमारा एमसीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि हमारे हर किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी घर, कहीं भी, हर जगह लगे होते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रिकल में, बहुत ही बड़ा। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको हम नॉर्मल ब्रेकर भी बोलते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारी सेफ्टीज है, बट दो है हमें जो कि जानना चाहिए, जो कि नॉर्मल है, कोई को भी आप दो बताओगे वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ चलो इसको पता है। पहला है हमारा शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट से आपको प्रोवाइड करेगा। पहले फ्यूज भी थे हमारे घरों में, जैसे पुराने गांव में होते हैं, वहां फ्यूज भी लगे होते हैं। और अभी तो क्या, अभी तो बस हर जगह एमसीबी ही लगा है। बहुत कम ऐसी जगह जहां फ्यूज लगे हैं। एमसीबी आपका कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ, फटाक से ट्रिप कर जाएगा। आप किसी भी इक्विपमेंट को कनेक्ट कर रखे हो, वो चलेगा, बस उस पर लोड आया वो ट्रिप कर जाएगा। तो इससे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है एमसीबी, इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉप 5 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए और भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसको कि मैं लाऊं, टाइम नहीं मिलता तो मैं वीडियो बना नहीं पाता, बट मैं कैसे भी टाइम निकाल के और इस सिलेबस पे कुछ और वीडियोस लाऊंगा। लेकिन दोस्तों देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ कि यदि आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू की तैयारी करो, किसी मेंटर्स की तैयारी करो, तो आपको ये सब क्वेश्चन को आना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उसमें आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मिलेगा, उस पर जाके फॉलो करें। मैं जॉब से रिलेटेड वीडियोस भी इस यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस में, ऐप भी या इंस्टा पे पोस्ट करते रहता हूँ। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कोई भी मेंटर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, यदि आपको उसमें जॉब नहीं मिल रही कहीं भी, तो आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो, उसमें आपको हर जगह जॉब मिलेगी। आप चाहो तो, आपका यदि उतना क्वालिफिकेशन है, आपका मन है, आप कर सकते हो, तब जाके अप्लाई करो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से क्वेश्चन आंसर के साथ। तो थैंक यू सो मच।